Dear students, welcome to this new video. Today in this video we will study our poem, The Ball Poem. In this whole poem, the poet wants to tell us about that a boy has lost his ball. Okay, so just by losing the ball, the poet wants to tell us that if we lose anything anytime, अगर हम लाइफ में कुछ भी खो देते हैं तो कैसे वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता है। क्या लर्निंग उस लड़के को उस बॉल के खोने से पोएट देना चाहते हैं, या उस लड़के ने क्या कुछ सीखा उस बॉल के खो जाने से। एवरीथिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ वी कैन रीड इन दिस पोएम, द बॉल पोएम। ओके, सो लेट्स गो टू इंटर द पोएम। इस पोएम में क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। अ बॉय लूजेस अ बॉल, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक लड़का होता है जो बॉल अपनी खो देता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। और ऐसा नहीं कि बॉल बहुत ज़्यादा महंगी है या फिर उसे दोबारा ख़रीदा नहीं जा सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। अब लड़का क्यों इतना ज़्यादा अपसेट है कि अगर किसी की बॉल एक खोई हुई है, उस बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और उसे दोबारा ख़रीदा भी जा सकता है, फिर भी एक लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स दैट हैज़ बिन लॉस्ट। अब इसको हम पोएट के नज़रिए से पढ़ेंगे कि वास्तव में उस लड़के ने बॉल को तो खोया है, लेकिन और भी क्या क्या खोया है। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और एक लड़के को क्या कुछ सीखना है उस बॉल के खोने से। वी विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन दिस पोएम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टेंजा। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। अब लड़का कैसा है जिसने बॉल को खो दिया है। वॉट इज़ ही डू। आई सॉ इट गो merely बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merely ओवर। अब पोएट कह रहे हैं कि लड़का कैसा फील कर रहा है जब जिसने बॉल को खो दिया है, और अब वो क्या उसे करना चाहिए। मैंने बॉल को देखा है, बॉल बाउंस करते करते स्ट्रीट की तरफ गई है। देयर इट इज़ इन द वाटर, नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। और ये जो बॉल है वो वाटर में जाकर के गिर गई है, और अब इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है कि हम उस बच्चे से जाकर ये कह दें कि दूसरी बॉल भी अवेलेबल है, हम वो लाके तुमको दे देंगे। जैसे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, हमारा कोई खिलौना टूट जाता था या बॉल खो जाती थी, तो मानो हमारी सारी सांसें उसमें अटक गई हों, हमें वही चाहिए, हमें दूसरा नहीं चाहिए। अब दिल एकदम से टूट जाता है बच्चे का। सो पोएट कहना चाहते हैं कि अब ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है कि देयर आर अदर बॉल्स ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, सो आगे क्या कहते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। और एक बहुत ज़्यादा अल्टीमेट मतलब लंबे समय चलने वाला एक ग्रीफ जो होता है, दुख जो होता है, लड़के के अंदर आ जाता है, और लड़का एकदम स्टैंड रिजिड मतलब एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। और लड़का क्या सोच रहा है कि सब मतलब एकदम सीधे खड़ा हो गया, थोड़ा सा कांप रहा है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। वहाँ पे उसने जाते हुए अपने आंखों के सामने देखा कि बॉल उसकी चली गई है, और अपने यंग डेज़ को सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तो कैसे होता सब कुछ। एवरीथिंग इज़ थिंकिंग अबाउट। ओके, सो लड़का क्या करता है, खड़ा रहता है दुख के साथ में, कांपते हुए। ओके, और हार्बर क्या होता है, इनटू द हार्बर इन्होंने कहा है ना, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और अपने सारे दिनों को हार्बर में जाता हुआ देखता है जहाँ पे बॉल उसकी गई हुई थी। हार्बर क्या होता है, लेट मी शो यू। सो ये हमारा हार्बर होता है, ये जहाँ पर बोट्स जो होती है ना कॉर्नर पे, यहाँ पे जो बोट्स खड़ी होती हैं, यहाँ पे ब्रिज के पास में हल्का सा जो स्टेयर्स बनी हुई है आप देख रहे होंगे, यहाँ से उतर के बोट पे यहाँ चढ़ा जाता है। तो ये पास वाली जो जगह होती है इसको कहते हैं हार्बर। तो उसकी बॉल जो है यहाँ पे कहीं पे टिप करते हुए, बाउंस करते हुए इस हार्बर में चली गई है। सो द बॉय इज़ सो मच वरीड कि उसके सारे ड्रीम, उसके यंग एज के सारा कुछ सपना जैसे मानो उस बॉल में टिका हुआ हो, बॉल जा कर के इस हार्बर में चली। सो पोएट क्या कहते हैं, ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर इज बॉल वेंट। तो सारी उसकी यंग डेज जो थे उसको ऐसा फील होता है कि वो हार्बर में चले गए जहाँ पे बॉल जाती है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस।
और मैं क्या करूँगा, मैं उससे जा कर के अब ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें दूसरा ला करके दे दूँगा कोई बॉल, या फिर डाइम। डाइम क्या होता है, एक मतलब 10 पीसों जो चलते हैं, से 10 सेंट चलते हैं ना। अमेरिका में क्या होता है 100 सेंट चलते हैं, 10 सेंट, जैसे अपने पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं ना, वहाँ पे क्या चलता है, डाइम चलता है। तो 10 सेंट्स को हम डाइम कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि अनदर बॉल दे दूँगा या 10 सेंट दे दूँगा तुम ले लेना उसे, सब बेकार है उसके आगे, क्योंकि उसका पूरा दिमाग जो है वो तो उसी पे लगा हुआ है। जैसे बचपन में हम लोग कभी लूडो खेलते थे, तो लूडो में क्या होता था कि लूडो जब हमारा कोई फाड़ देता था या खो जाता था तो हमें सिर्फ लूडो दिखता था, हमें कोई पैसा नहीं दिखता था, कुछ भी नहीं लगता था, हमें ये लगता था सारी खुशियाँ हमारी उस एक पर्टिकुलर चीज़ में है ना। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ से सबसे मेन लाइन पोएट कह रहे हैं कि वो क्या करता है, अब वो अपनी पहली ज़िंदगी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेसन। वर्ल्ड ऑफ पोसेसन मतलब क्या होता है, जैसे कि आज दुनिया में होड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। पोसेसन मतलब क्या होता है कि जैसे कितना ज़्यादा सामान या फिर इलेक्ट्रिक का सामान या फिर कोई चीज़ें हम खरीद के अपने घर में ला करके उसे रख लें। तो इस वर्ल्ड ऑफ पोसेसन में पहली बार उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया उस बच्चे ने। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट, मतलब या तो जैसे आपकी कोई चीज़ है तो उसे लोग आपसे छीन लेंगे, या फिर आपकी चीज़ खो जाएगी, या वेल्थ है जो भी प्रॉपर्टी है उसे पीपल विल टेक बॉल्स, जैसे बॉल को लोग ले लेते हैं वैसे वो आपकी चीज़ों को भी लोग ले लेंगे, ये पोएट समझाना चाह रहे हैं। एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या फिर आपकी प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी खो जाएगी, लिटिल बॉय ये कहना चाहते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, जैसे कि बॉल को हम दोबारा कोई ख़रीद के आपको नहीं देगा, वैसे आपकी चीज़ों को जो आप लॉस कर दोगे उसको कोई देने वाला आपको नहीं है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है उसे बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, ये सब चीज़ें अभी वो लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डेस्पेरेट आइज़। अब डेस्पेरेट आइज़ क्यों है, क्योंकि सैडफुल आइज़ है उसकी आइज़ थोड़ी सी डिप्रेस में है कि मेरी बॉल खो गई है। ये सब चीज़ें वो सोच रहा है, जैसे मेरी बॉल चली गई वैसे लाइफ में भी जो चीज़ मैं खो दूंगा उसे कोई दूसरा आकर के मुझे देने वाला नहीं है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि जो नॉलेज है कैसे लॉस जो हमारा कुछ हो जाए उसके बाद कैसे हम खड़े हो सकते हैं। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि एक ना एक दिन हम सबको सीखना पड़ेगा कि जब हमारा सब कुछ खो जाएगा तो हम कैसे उठेंगे लाइफ में। नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज़ हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग ये चीज़ सीखने में कई दिन लगा देते हैं, लेकिन हम सबको एक ना एक दिन ये चीज़ सीखनी है कि लाइफ में जब हम सब कुछ खो देंगे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, और हमें कैसे वहाँ से उठना है। जैसे बच्चे ने बॉल को खो दिया था ना, तो बॉल को खोने के बाद कोई इसे वापस नहीं ला के देने वाला, ऐसे लाइफ में कुछ चीज़ें खो जाएंगी तो आपको वापस वो आने वाली नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पोएम वेरी वेल। अब हम इस पोएम में जानेंगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। देखो, जो पहली लाइन है वो वॉट नाम के वर्ड से स्टार्ट है, दूसरी लाइन भी वॉट नाम के वर्ड से स्टार्ट है। सो जब दो लाइनें कंसेक्यूटिव लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे हमारा पोएटिक डिवाइस एनाफोरा होता है, राइट, एनाफोरा। थर्ड लाइन भी मेरली वर्ड से स्टार्ट है, फोर्थ लाइन भी मेरली वर्ड से स्टार्ट है। सो थर्ड फोर्थ लाइन भी में भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा। क्यों, वाई दिस पोएटिक डिवाइस इज एट देयर, बिकॉज द बोथ लाइन हैज़ बीन स्टार्टेड विद द सेम वर्ड। जब सेम वर्ड से दो कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम एक देखेंगे, बाइज द बॉल बैक। बाइज द बॉल बैक ये एक वर्ड आया हुआ है ना, तो ये वर्ड में क्योंकि कॉन्सोनेंट बाइज ए बॉल बैक, बाइज बॉल बैक, तीनों कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, एलिट्रेशन। ओके, सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट आर प्रेजेंट इन दिस पोएम। दिस वाज द पोएम द बाल पोएम दैट वाज कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन, वन ऑफ द मोस्ट famous poet of English literature. Okay, so in this poem the poet has described everything about their life and their experience beautifully. I hope you understand the poem. For more videos and for the next chapter we will meet in the next video. Till then, see you, take care.